देखने में ये छोटी सी चिड़िया बेहद मासूम लगती है, लेकिन इसका दूसरा नाम है कसाई चिड़िया। वजह है इसकी बेहद अनोखी और खौफनाक आदत। ये अपने शिकार को पकड़ते ही नहीं खाती, बल्कि पहले उसे पेड़ों के नुकीले कांटों पर टांग देती है। चाहे वह कोई भृंग हो, छिपकली हो या छोटा चूहा, हर शिकार इसका मीट स्टोरेज बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह कोई अजीब शौक है, लेकिन सच तो यह है कि यही इसका जीने का तरीका है। इस पक्षी का नाम श्राइक बटरबर्ड है। इसके पंजे बाज की तरह शक्तिशाली नहीं होते, इसलिए यह शिकार को पकड़कर फाड़ नहीं सकता। यही वजह है कि यह पेड़ों के नुकीले कांटों को अपनी प्राकृतिक छुरी और कांटे की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि आराम से अपना भोजन कर सके। इतना ही नहीं, जब शिकार ज्यादा मिल जाता है तो यह बचा हुआ भोजन भी कांटों पर टांग कर रख देता है, मानो जंगल के बीच अपना खुला फ्रिज बना लिया हो, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से खाना मिल जाए। कुछ ही समय बाद इस नर श्राइक की शानदार शिकार करने की कला एक मादा को आकर्षित कर लेती है। जहां दूसरे पक्षी गीत गाकर या सुंदर पंख दिखाकर साथी को रिझाते हैं, वहीं यह ताजा पकड़ा हुआ कीड़ा उपहार में देकर अपने प्यार का इजहार करता है। प्यार जताने का इससे बढ़िया और व्यवहारिक तरीका शायद ही कोई हो। जब दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाता है तो वे अपने नए घर की तैयारी शुरू कर देते हैं। नर और मादा मिलकर घास, मुलायम टहनियों और तिनकों से एक मजबूत घोंसला बनाते हैं। फिर मादा सावधानी से उसमें बैठकर पहला अंडा देती है। अगले कुछ दिनों तक वह रोज एक अंडा देती है और देखते ही देखते घोंसले में 4 सुंदर अंडे हो जाते हैं। अब शुरू होता है सबसे कठिन दौर, अंडों को सहने का। मादा लगभग हर समय घोंसले में रहकर अपनी गर्माहट से अंडों की रक्षा करती है। दूसरी ओर नर की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। उसे न केवल अपनी साथी के लिए भोजन जुटाना होता है, बल्कि आने वाले बच्चों के लिए भी शिकार पकड़ कर पास के कांटों पर जमा करना पड़ता है। दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार 13वें दिन पहला अंडा चटकता है। कुछ ही पलों में पहला गुलाबी सा नन्हा बच्चा बाहर आ जाता है। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। देखते ही देखते चारों चूजे इस दुनिया में कदम रख देते हैं। उनकी आंखें अभी खुली भी नहीं होती, वे बस अपनी छोटी सी चोंच खोलकर खाने की मांग करते रहते हैं। अब माता पिता की असली परीक्षा शुरू होती है। दोनों बारी बारी से भोजन की तलाश में निकलते हैं। एक घोंसले की रखवाली करता है, जबकि दूसरा कीड़े, छिपकलियां और छोटे छोटे जीव पकड़ कर लाता है। वे बिना रुके अपने बच्चों को एक एक निवाला खिलाते हैं। इतना ही नहीं, घोंसले को साफ रखने के लिए बच्चों की बीट भी बाहर ले जाकर फेंकते हैं। माता पिता की इस अथक मेहनत का असर जल्द ही दिखने लगता है। जो बच्चे कभी गुलाबी और नन्हे थे, वे अब मुलायम पंखों से ढक जाते हैं। घोंसला छोटा पड़ने लगता है और उसमें चहल पहल बढ़ जाती है। 34वें दिन तक बच्चे लगभग अपने माता पिता जितने बड़े हो चुके होते हैं। उनके पंख पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और आखिरकार वह दिन आता है जब उन्हें पहली बार घोंसला छोड़ना होता है। माता पिता की निगरानी में सबसे साहसी बच्चा पहले छलांग लगाता है, लड़खड़ाते हुए पंख फड़फड़ाता है और अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भरता है। हालांकि अब वे घोंसला छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। अगले 1 महीने तक माता पिता उन्हें खाना खिलाते रहते हैं और शिकार करना, दुश्मनों से बचना और सही समय पर हमला करना सिखाते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद वे सभी जीवन की हर जरूरी कला सीख चुके होते हैं। अब वे भी अपने माता पिता की तरह ऊंची डाल पर बैठकर शिकार पर नजर रखते हैं, बिजली की रफ्तार से हमला करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने शिकार को कांटों पर टांगने की अनोखी कला का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। वे अपने माता पिता से अलग होकर इस विशाल जंगल में अपना संसार बसाने निकल पड़ते हैं, क्योंकि जंगल का एक ही नियम है, जो जीना जानता है वही टिकता है। और इसी तरह जीवन का यह अद्भुत और रोमांचक सफर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।